हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने देखा होगा हीट जो है, हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग दी स्टेट, हमें जो है हमेशा ज़रूरत होती है प्रेशर को और टेम्परेचर को बदलते रहने की, ताकि जो हमारी स्टेट है वो बदलती रहे। हमने जो है अपनी लाइफ के कुछ एग्जांपल्स के बारे में इसमें जाना। वाटर व्हेन वी लेफ्ट दी अनकवर्ड, जब हम जो वाटर है उसे अनकवर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो वेपर्स के अंदर बदलने लगता है। जो हमारे कपड़े हैं वो भी इसी तरीके से सूखते हैं। जो मैटर होता है वो ऑलवेज मूव करता है और कभी भी रेस्ट में नहीं रहता एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, यानी कि जो हमारा एक पार्टिकल्स या फिर जो हमारे कोई भी मैटर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, चाहे वो गैस में हो, लिक्विड में हो या सॉलिड में हो। देयर आर द पार्टिकल्स विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हर एक की जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग दी हायर काइनेटिक एनर्जी, तो वो सरफेस पे जो आपके लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स होंगे उनके पास में जो है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे वो ब्रेक करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स के अंदर। और इसी फिनोमिनन को जो हमारे लिक्विड चेंज हो जाते हैं वेपर्स के अंदर, इसे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइन है यहाँ से। तो कहाँ से है, यहाँ से करीब मान लीजिए इतना, तो इससे एक लाइन और ऊपर जाएगी। इन केस ऑफ लिक्विड आ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल से लेकर और यहाँ तक जाएगा एवेपोरेशन तक, ठीक है, इज कॉल्ड एवेपोरेशन। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है इंक्रीज दी सरफेस एरिया। अगर हम जो है एक थाली में पानी करके रख देते हैं और एक ग्लास में पानी करके रख देते हैं, तो धूप में हम देखेंगे जो थाली का पानी है वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा, जबकि जो ग्लास का पानी है उसे एवेपोरेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जब हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन रेट भी हायर होगा। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हमारा जो एवेपोरेशन रेट है वो बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो फिर हमारा एवेपोरेशन रेट भी घटेगा। अगर हम डिक्रीज कर देते हैं ह्यूमिडिटी को, यानी कि अगर हवा में नमी नहीं है तो जो है हमारा एवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर तो जो है हमारा एवेपोरेशन ये घटेगा, ठीक है। इसके बाद में है एन इंक्रीज इन दी विंड स्पीड। अगर हमारी हवा की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी तो जो ह्यूमिडिटी है वो उसके साथ में बह जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ेगा। और अगर जो विंड स्पीड है वो कम रहेगी तो उसकी वजह से क्या रहेगा, जो हमारा एवेपोरेशन का रेट है वो कम रहेगा। इसके बाद में है हाउ डज द एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो एवेपोरेशन होता है उसकी वजह से जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं या फिर हमारी कॉटन की जो शर्ट होती हैं, तो पसीने आने पर हमें ठंडा क्यों महसूस होता है। तो इन अ ओपन वेसल आ लिक्विड कीप्स एवेपोरेट, यानी कि जब ओपन वेसल होता है तो उसमें से जो लिक्विड है वो लगातार एवेपोरेट होता रहता है, और जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कुछ एनर्जी को अपनी सराउंडिंग से, ताकि वो क्या कर सकें, रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द एवेपोरेशन, ताकि जो एनर्जी उनकी एवेपोरेशन पहुंचाने के दौरान वेस्ट हुई है वो उसे वापस से गेन कर सकें। और इसलिए क्या करते हैं, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आपका जो सराउंडिंग होती है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा घड़ा होता है वो बाहर से भी ठंडा होता है और उसके अंदर का जो पानी होता है वो भी कितना ज़्यादा ठंडा होता है। तो व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। तो दोस्तों जो आपका एसीटोन होता है क्लास, जब आप इसे हाथ में डालते हो तो क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो जो एसीटोन है वो आपके हाथ में जो हीट है या फिर जो टेम्परेचर है उसे एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बदले में क्या होगा, आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है।
आफ्टर अ हॉट सनी डे, एक काफ़ी गर्म दिन के बाद में जो पीपल हैं वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर को छत पर, और उसमें से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है और हमारी जो छत होती है वो क्या होगी, वो ठंडा हो जाता है हमारा छत का सरफेस। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स, आप डेली लाइफ से कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हैं जिनमें आपको कूलिंग देखने को मिलती है। जैसे हमारा कूलर होता है घरों में, तो वो भी क्या काम करता है, लगातार हम उस पर पानी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कैसी हवा मिलती है, ठंडी हवा मिलती है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमें जो है कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमारी बॉडी में से स्वेटनिंग होती है, तो स्वेटनिंग जो हो रही है वो कॉटन जो है उसे एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे वो एवापोरेट होगा उसके बदले में जो है हमारी बॉडी को जो है ठंडक महसूस होती है। तो इस वजह से जो है हम क्या काम करते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं गर्मियों के अंदर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग of body surface and change into vapors. This heat energy equals to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leave the body cool। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है, और कॉटन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, एंड एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर द ईजी एवेपोरेशन, ताकि जो हमारी बॉडी में से जो स्वेट निकला है वो ईजिली एवेपोरेट हो सके। वाई डू वी सी दैट द वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर, तो एक ऐसा ग्लास है जिसके अंदर हमने आइस रखी हुई है, उसके बाहरी सतह पर हमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देती हैं, वो इस कारण से दिखाई देती हैं क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या काम करेगा, वो कंडेंस होगा। कंडेंसेशन अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, जब हम किसी चीज़ के टेम्परेचर को घटाएंगे, गैस के टेम्परेचर को घटाएंगे तो वो लिक्विफाई हो जाती है। तो इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं वो ग्लास के बाहरी सतह पर जो है वो जम जाते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अस सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, तो उसे जो है इसी तरीके से बताया हुआ है, एनर्जी जो है लॉस एनर्जी एंड गेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच कैन बी सी एज दी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब इन क्वेश्चंस के आप जो है जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका, नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग ऑफ द 5 स्टेट ऑफ द मैटर, साइंटिस्ट ने जो है 5 स्टेट ऑफ मैटर बना लिए हैं। मतलब कि अभी तक हम 3 पढ़ के आए थे, इन्होंने 2 और बना लिए हैं। तो प्लाज्मा जो है ये कंसिस्ट करता है आपका सुपर एनर्जेटिक या फिर सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स को। दीज पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं आयोनाइज गैसेस से बने होते हैं, जैसे कि आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब जो कि होते हैं, इनके अंदर प्लाज्मा फिल्ड होता है। इनसाइड अ नियॉन साइड बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस, इसके अंदर जो आपका नियॉन साइड बल्ब होते हैं नियॉन गैस फिल्ड होती है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज ए हीलियम गैस, फ्लोरोसेंट के अंदर हीलियम गैस होती है। सम अदर गैसेस दैट गैस गेट आयोनाइज, कुछ जो गैसेस होती हैं जो आयोनाइज हो जाती हैं, दैट इज गेट चार्ज। आयोनाइज का मतलब क्या है, इनके ऊपर जो है चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रिकली एनर्जी इनके अंदर से फ्लो होती है। इसी वजह से इन्हें जो है बल्ब वगैरह के अंदर फिट किया जाता है, यानी कि जो हमारे बल्ब होते थे पहले, जो हमारा 100 वाट का होता है या फिर जो और ट्यूब वगैरह होती हैं, इनके अंदर इन्हें ही भरा जाता है। दिस चार्जिंग अब दी क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड दी ट्यूब, तो इसकी वजह से जो है आपका प्लाज्मा ग्लो यानी कि चमकता हुआ हमें दिखाई देता है ट्यूब के अंदर या बल्ब के अंदर। और जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो होता है विद दी स्पेशल कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, यानी कि जो प्लाज्मा का कलर होगा वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। जो हमारा सन एंड स्टार ग्लोइंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, तो हमारा जो सन है वो भी इसी वजह से हमारा चमकता है क्योंकि इसके अंदर जो है प्लाज्मा होता है। और जो प्लाज्मा होता है ये क्रिएट किया जाता है सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से। फिर हमारा लास्ट में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो 1920 में एक इंडियन फिजिसिस्ट जो हमारे सत्यनाथ बोस हुए थे, इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेट किया था 5th जो हमारी स्टेट है मैटर की, जिसके अंदर क्या होता है हमारा, बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो प्रेडिक्ट किया था एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर को, और जो हमारे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसे बोला गया 2001 के अंदर। एरिक ए और कॉर्नवेल और वॉल्गैंग जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्हें यूएसए में नोबेल प्राइज़ मिला था
इन दी फिजिक्स फॉर अचीविंग दी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्होंने ये इसे प्रैक्टिकली करके दिखाया। एंड द BEC इज फॉर्म, ये कब बनता है, जब हमारा कूलिंग अ गैस, जब हम एक गैस को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा करते हैं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल एयर, यानी कि नॉर्मल एयर से 100,000 ज़्यादा ठंडा, टू सुपर लो टेम्परेचर एंड यू कैन, बाकी आप इसके बारे में जान सकते हैं इस स्टेट के बारे में। तो इसके साथ में जो है आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी समरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।